नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीसीएस 2018 के इंटरव्यू के बारे में, जो दिनांक 15 जुलाई से शुरू हुआ है। इस वीडियो में हम 15 जुलाई व 16 जुलाई को पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जानेंगे कि इंटरव्यू में आखिर कौन कौन से क्वेश्चन इन दिनों पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप एसडीएम बन गए तो कोविड-19 को कैसे कंट्रोल करेंगे, कितने चरणों के बाद वैक्सीन तैयार की जाती है और भारत में वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया किस चरण में है। कोरोना से जुड़े ऐसे ही तमाम सवाल पीसीएस 2018 के इंटरव्यू में छाए रहें। दोस्तों, बुधवार अर्थात 15 जुलाई से शुरू हुए इंटरव्यू के लिए पहले दिन 115 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिसमें से केवल 109 अभ्यर्थी उपस्थित हो सके थे। इंटरव्यू 2 सत्रों में सुबह 9 बजे से और दोपहर 12 बजे से आयोजित किया गया था। कोरोना से इतर कई अन्य सवाल भी पूछे गए। मसलन इंटरव्यू देने के बाद आयोग से बाहर आए अभ्यर्थियों ने बताया कि इंटरव्यू बोर्ड के सामने इस बार जवाब देने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। हर सवाल के जवाब पर एक नया सवाल सामने आ जा रहा था। ख़ास तौर पर उन अभ्यर्थियों से अधिक सवाल किए गए जो पहले से कई नौकरी कर रहे थे। एक महिला अभ्यर्थी ने बताया कि वह ट्रेजरी अफसर है। इंटरव्यू के दौरान बोर्ड की ओर से कोषागार से संबंधित कुछ ऐसे बारीक सवाल किए गए जिसके बारे में उसका जवाब देना काफ़ी कठिन था। कोरोना से इतर कई अन्य समसामयिक मुद्दों पर भी सवाल किए गए। एक अभ्यर्थी से पूछा गया कि भारत, नेपाल और चीन के त्रिकोणीय संबंध में क्या समस्या है और उसका क्या समाधान हो सकता है। प्रशासनिक पक्ष से भी तमाम सवाल किए गए। मसलन खसरा और खतौनी क्या है, इस आसानी से प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, डिप्टी एसपी बने तो आमजन में पुलिस को लेकर जो भय की स्थिति है उसे समाप्त करने के लिए क्या करेंगे, निचले स्तर पर प्रशासन की सुलभता के लिए क्या होना चाहिए और बतौर एसडीएम के लिए आप क्या उपाय करेंगे। इसके साथ ही इंटरव्यू में हेरिटेज ट्री योजना, आत्मनिर्भर भारत आदि पर भी सवाल किए गए। तो दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो उत्तर प्रदेश पीसीएस 2018 बैच का जो इंटरव्यू इस समय चल रहा है, वो इंटरव्यू 15 जुलाई से स्टार्ट है। और इस वीडियो में हम 2 दिन का इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी को देख रहे हैं। आगे चलते हैं कि इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछे गए, या जानने के लिए वे तमाम अभ्यर्थी भी आयोग पहुंचे थे जिन्हें आने वाले दिनों में इंटरव्यू में शामिल होना है। अमूमन इंटरव्यू देकर बाहर आने के बाद अभ्यर्थी अन्य प्रतियोगी छात्रों को बताते हैं कि उनसे किस तरह के सवाल पूछे गए थे। तो दोस्तों, इंटरव्यू में पूछे गए कुछ अन्य सवाल इस प्रकार हैं। सीबीएसई की परीक्षा में छात्रों को 100% अंक कैसे मिल गए, सबसे बड़ा सवाल दोस्तों। दूसरा सवाल पूछा गया था कोविड-19 के लक्षण क्या हैं, भारत में किस तरह के लक्षण पाए जा रहे हैं, लॉकडाउन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है, प्रशासक को शक्ति कहाँ से मिलती है, जन सुनवाई पोर्टल पर किस तरह के सुधार की आवश्यकता है, यूपी और केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं। दोस्तों, जिस दिन इंटरव्यू हुआ था उस दिन के समाचार पत्र में क्या खास थी, उसके बारे में भी प्रश्न पूछा गया था। सामान्य आचार संहिता क्या है, इसे लागू होना चाहिए या नहीं, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया था। शिक्षा मित्रों की क्या समस्या है, डिप्टी एसपी बनकर अपराध पर नियंत्रण कैसे किया जाएगा, लॉकडाउन में अपराध पर नियंत्रण कैसे हुआ है, आपकी हॉबी क्या है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, कोविड की रोकथाम हेतु सरकारी प्रयासों के बारे में बताएं, सेक्युलर शब्द का क्या अर्थ है, भारत की प्रस्तावना के बारे में बताएं, गांधी अवार्ड क्या है, मुख्यमंत्री का नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं, अपनी 5 खूबियों और 5 खामियों के बारे में बताएं। तो दोस्तों, ये इंटरव्यू में कुछ पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जो समसामयिक मुद्दे से संबंधित, और इससे इतर भी सवाल थे जो अभ्यर्थियों से 15 जुलाई के दिन पूछा गया था। अब दोस्तों, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 16 जुलाई की 16 जुलाई के हुए इंटरव्यू में क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। 2018 बैच के पीसीएस जो इंटरव्यू चल रहा है, तो उसमें पूछा गया था कि लॉकडाउन, धारा 144 व कर्फ्यू में अंतर बताना है। ये दोस्तों समसामयिक मुद्दों पर आधारित प्रश्न था कि अभी जो वर्तमान में चल रहा है, जैसे स्थिति चल रही है कि लॉकडाउन, धारा 144 व कर्फ्यू में अंतर बताना है। मतलब वर्तमान के सिनेरियो को देखते हुए इंटरव्यू में अधिकतर प्रश्न पूछे गए।
लॉकडाउन, कर्फ्यू और धारा 144 में अंतर बताना है। इससे पहले लॉकडाउन कब हुआ था, लॉकडाउन का प्रोविज़न क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं, लॉकडाउन का परिवार पर किस तरह से सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और घरेलू हिंसा के दृष्टिकोण से लॉकडाउन कितना सफल रहा है, इत्यादि ऐसे प्रश्न दोस्तों पूछे गए हैं। पीसीएस 2018 के इंटरव्यू के दूसरे दिन अर्थात 16 जुलाई 2020 को लॉकडाउन से जुड़े ऐसे ही तमाम सवाल छाए रहे। कोरोना और लॉकडाउन के साथ पर्सनैलिटी आधारित सवालों की भी भरमार रही। बृहस्पतिवार अर्थात 16 जुलाई को इंटरव्यू के लिए 116 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिसमें से 113 अभ्यर्थी ने उपस्थिति दर्ज कराई थी। यूपीपीएससी में इंटरव्यू 2 सत्रों में सुबह 9 से और दोपहर 12 बजे से आयोजित किया गया था। अब जान लेते हैं कि क्या क्या पूछा गया था इस इंटरव्यू में। चाइनीज़ ऐप्स को किस कानून की तरफ बैन किया गया है, सिस्टम में क्या कमियां हैं जो एनकाउंटर हो रहा है, यूपी की सीमा किन पड़ोसी देशों से लगती है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के बारे में बताएं, गवर्नेंस और गवर्नमेंट में क्या अंतर है, मुख्यमंत्री के नाम क्या कि श्री लगाया जा सकता है, इत्यादि ऐसे सवाल थे। देख लेते हैं कुछ अन्य सवाल। दोस्तों, साक्षात्कार में पूछे गए कुछ अन्य सवालों के बारे में बात करें तो चाइनीज़ ऐप्स को किस कानून की तरफ बैन किया गया था, सिस्टम में क्या कमियां हैं जो एनकाउंटर हो रहा है, यूपी की सीमा किन पड़ोसी देशों से लगी है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के बारे में बताना है, गवर्नेंस और गवर्नमेंट में क्या अंतर है, इससे जुड़े भी सवाल पूछे गए थे। मुख्यमंत्री के नाम के आगे श्री लगाया जा सकता है कि नहीं, ये भी सवाल पूछा गया था। चारबाह परियोजना खोने के बाद ईरान से कैसे होगा मधुर संबंध, ये बहुत ही करेंट अभी हाल ही में कुछ लगभग 3-4 दिनों से जो समसामयिक मुद्दों के रूप में ये चल रहा है चर्चा, चाबहार परियोजना से, इससे भी प्रश्न पूछे गए थे। वेजेंटाइन साम्राज्य में कौन सी घटना घटी जिसका असर भारत भूमि पर रहा, ग्लोबल वार्मिंग का आप पर क्या प्रभाव पड़ा है, जीडीपी इस समय क्या है, सर सैयद अहमद खां के बारे में बताना है, लेबर माइग्रेशन प्रॉब्लम क्या है, इसके बारे में भी सवाल पूछा गया था। कोविड-19 में नवाचार क्या हुआ है, समाज सुधार के लिए 5 एक्ट के नाम बताना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, भारत इसका किस क्षेत्र में बढ़िया प्रयोग कर सकता है, मोदी का 5D व 5P क्या है, प्रारंभिक शिक्षा में सुधार हेतु उपाय बताना है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के हितों से संबंधित किए गए कार्य के नाम बताना है, ग्रीन और ऑर्गेनिक टेक्नोलॉजी में क्या अंतर है, सरकार की 5 कमियों को बताना है। तो दोस्तों, इत्यादि कुछ ऐसे सवाल थे जो कि इंटरव्यू में पूछे गए थे, 16 जुलाई 2020 के इंटरव्यू में पूछे गए थे। दोस्तों, ये 2 दिनों का इंटरव्यू का वीडियो है, दिनांक 15 जुलाई और दिनांक 16 जुलाई, इन 2 दिनों में जो भी इंटरव्यू हुए हैं, जो भी सवाल पूछे गए हैं अभ्यर्थियों से, उससे जुड़े ये यहाँ पे वीडियो बनाया गया है एनके स्टडी के द्वारा। अगर आपको ये पसंद आता है इसको ज़रूर से लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे जो भी इंटरव्यू के सवाल पूछे जाएंगे इसी तरह आपको मिलते रहेंगे, आपको एनके स्टडी के वीडियो में मिलते रहेंगे ये सवाल कि क्या है, सवाल क्या पूछा गया था, कैसे पूछा गया था, समसामयिक मुद्दों का कितना प्रतिशत जो है कि वेटेज था इस इंटरव्यू में, और अन्य सवाल कौन कौन से थे, इन सारी बातों का डिटेल दोस्तों इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। बने रहिए एनके स्टडी के साथ। मिलते हैं पीसीएस 2018 के अगले इंटरव्यू के सेगमेंट में। तब तक बने रहिए एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।